यहाँ से लेफ्ट पे सारे आए तो यहीं पे। ओ ये रहा फोर्ट यहीं पे। ओके बट यहाँ से बाइक फंस जाएगा मेरा। यहाँ से ये है। हाँ हो रहा फोर्ट अंदर। यहाँ पे केंद्र विद्यालय है। हा ये रहा फोर्ट। ओके ये तो शुरू भी हो गया है। ओके तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए अजमावत फोर्ट। अभी हम पहुँच गए अजमावत। बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है एंड दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। और अभी हमको यहाँ पर मिल गए, क्या नाम आपने बताया? घनश्याम भाई। मैं बार बार भूल जाता हूँ। और ये भी सोलंकी है, तो इनके ही बाप दादा की ये फोर्ट है। इनके बाप दादाओं ने ये फोर्ट जीती थी। तो अभी हम लोग लोअर लेवल पे है, जहाँ से आप ये अस्तबल हुआ करता था घोड़ों का। भी देयर आर स्पेकुलेशंस के यहाँ पे हाथी भी होते थे, बट आई डाउट। जिस तरीके से ये आर्क यहाँ पे बना हुआ है, आप माउंट करके देखोगे तो ये आर्क काफ़ी छोटा है हाथी के लिए। तो ये था तो घोड़ों का ही अस्तबल। और यहाँ पे एक स्लोप है, आप इसे देख सकते हो। इट हैज़ बीन मिसयूज बिकॉज ये इतना अभी इसको रेस्टोर नहीं किया है, इस पर इतना ध्यान नहीं दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लंबी सी एक क्रैक हो गई है पूरे दीवार पे। और यहाँ पे एक स्लोप है, तो ये स्लोप नीचे जाता है टुवर्ड्स द रिवर बेड, जो यहाँ पे जाती है वात्रक नदी के पास। तो वात्रक नदी यहीं पे नीचे फ्लो होती है। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं टुवर्ड्स द बैक साइड ऑफ द फोर्ट। सो ये घनश्याम भाई भी यहाँ पे पहली बार देखने आए, इनका ससुराल यहाँ पे ही सेट। सो तो ये फोर्ट है, आप देख सकते हो। इट इज़ टोटली इन रूइंस बट द हिस्ट्री इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ओवर हियर। आप ये देख सकते हो, ये 70 फीट लंबी दीवार है एंड बीच में आप जो अंदर आर्चेस देख रहे हो छोटे छोटे, ये देखो आप यहाँ पे ये जो आर्चेस देख रहे हो छोटे छोटे, इट इज़ फॉर गनिंग डाउन एनिमीज, आर्चरी। और तब तो शायद राइफल्स भी आ गई थी, उसके लिए ये पूरा बनाया है। तो ऐसे 5 बुर्ज है यहाँ पे, 1 2 3 वो साइड है, चौथा और 5वां वो साइड है। इसमें से अभी 4 ही विजिटेबल है। जो ये एक हो गया, एक यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे कॉर्नर पे है, और एक यहाँ कॉर्नर वाला कोलैप्स हो गया, बट हम लोग आपको उसका एक्सेस नहीं ले पाए। दिस इज द होल बैक रोड है उससे, जो यहाँ पे आप जा सकते हो। और यहाँ से आप सीधा सीधा नीचे जाओगे तो वात्रक नदी आ जाएगी। बढ़िया यहाँ पे है, और यहाँ पे अभी हम ऊपर जाएंगे वो देखेंगे। तो ये फोर्ट की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे अजमल खान को भेजा गया था बाय अहमद शाह, एंड अहमद शाह एंड अजमल खान डिसाइडेड दैट दिस फोर्ट वुड बी रूल्ड बाय अजमावत और अजम खान, जिसको यहाँ पे उसके नाम पे इसको अजमावत फोर्ट नाम दिया। और ही यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस। तो वो यहाँ पे मैसूर शायद उसको कहते हैं, मैसूर यहाँ पे वसूला करते थे इन अकॉर्डेंस विथ वन ऑफ द भिल लीडर्स नियर बाय। बट द टैक्सेशन वॉज सच दैट इट यूज टू क्रिएट एट्रॉसिटीज। वो इस आजू बाजू के गाँव वालों के ऊपर बहुत ही दहशत फैलाते थे, एंड दे यूज टू इन्वेड अदर विलेजेस एंड फोर्सफुली रिट्रीट लॉट ऑफ टैक्सेशन फ्रॉम देम। जिसकी वजह से यहाँ के राजाओं ने फिर डिसाइड किया कि ये फोर्ट के ऊपर बगावत की जाए, ये फोर्ट के ऊपर चढ़ाई की जाए। एंड देन द होल वॉर सिनेरियो बिगेन, बट इट लास्टेड फॉर लॉट ऑफ ईयर्स। मैं उसके बारे में आपको हिस्ट्री थोड़ी और ऊपर में जाके बताता हूँ। तो ये साइड वाला व्यू है, और अभी हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। छोटा सा वॉक है, ट्रीज। और ये रहा फोर्ट। बड़ा फोर्ट, मैजेस्टिक फोर्ट नहीं है, बट एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटरल फोर्ट था, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होता था ऑफ टैक्सेशन एंड अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो।
तो यहाँ पे ये आर्चेज है, ये चांपानेर में भी आपको देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 और एक 4 चौथा यहाँ पे होना चाहिए था, बट ऑब्वियसली इट हैज कोलैप्स्ड ड्यू टू टेस्ट ऑफ टाइम। ओ भाई ऊपर चढ़ गए वहाँ पे, बट यस दिस इज द होल फोर्ट। तो ये सब रूम्स थे, ये एक रूम था, ये एक एंट्रेंस था, ये एक बड़ा सा हॉल था बीच में, यहाँ पे एक रूम था, वहाँ पे कोने में 2 रूम थे। तो यहीं से भी और वहीं से भी वो लोग प्रोटेक्शन करते थे फोर्ट का। ऑन द कॉर्नर देयर वर पाथवेज ऑन विच पेट्रोलिंग होती थी बाय फुट सोल्जर, बट अगेन ऑब्वियसली इट हैज कोलैप्स सो वी कैन नॉट विजिट देयर। तो मैं अब आपको इसकी डिटेल में हिस्ट्री समझाता हूँ क्या है। तो ये है अजमावत फोर्ट एंड ये वात्रक नदी के एकदम तट पे लगी हुई है। यहाँ के आपके आजू बाजू आप कंस्ट्रक्शन देखोगे उससे आपको पता चलेगा कि ये 70 फीट हाई वॉल्स पे बना हुआ है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नदी यहाँ तक पहले उस समय पे आती होगी। बट अजमावत फोर्ट वॉज टेक्निकली डिज़ाइंड बाय गोहिल फैमिली और हिंदू राजपूत, उन्होंने ये पूरा फोर्ट बनाया था। राजपूत तो नहीं कहूँगा बिकॉज आई डोंट नो अगर गोहिल राजपूत में आते हैं या नहीं, बट हिंदू रूलर्स थे जिन्होंने अजमावत फोर्ट बनाया था। और बाद में अहमद शाह ने अहमदाबाद से 12,000 घोड़े और हाथी की फ़ौज यहाँ भेजी थी और यहाँ पे तख्त पलट हुआ था और तब से अजमावत में अजमत खान ने रूलिंग चालू किया था। तो ये फोर्ट को टेक्निकली कोई रेस्टोरेशन हुआ नहीं है अप टिल टुडे एंड बीच में अगर मुग़ल एम्पायर में कोई रेस्टोरेशन हुआ हो तो उसका एविडेंस यहाँ पे कहीं पर रिकॉर्डेड हिस्ट्री में नहीं है। बट यहाँ पे इतना माना जाता है कि ये जो फोर्ट था वो फॉर मैनेजरियल एंड टैक्सेशन पर्पस के लिए ही किया गया था एंड यहाँ से अहमदाबाद अराउंड 50 to 52 किलोमीटर्स जैसा ही दूर है। सो इट्स हार्डली एन 1 hour ड्राइव। सो उस टाइम पे तो एक ही दिन की जर्नी होती होगी या घोड़ों पे शायद आधे दिन की जर्नी होती होगी। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि फोर्ट के नीचे से टनल्स जा रही है अप टिल कांकरिया लेक एंड टूवर्ड्स नियर बाई विलेजेस। सो इट इज़ नॉट रिटन समवेयर जहाँ पे समझाया जाए कि ये जो पूरा फोर्ट है तो उसका लिंकेज डायरेक्टली टू कांकरिया है या नहीं, बट डेफिनेटली यहाँ के नज़दीक के गांव में ये यहाँ की जो नीचे की टनल्स है वो निकलती थी। अभी वो अहमद शाह के रूल के अंदर बनी या गोहिल रूल के अंदर बनी उसका भी कोई एविडेंस यहाँ पे नहीं है। सो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ पे इस टनल के बारे में बात हो रही है फोर्ट के नीचे, वैसे कांकरिया लेक के नीचे भी बहुत सारे टनल्स हैं। नाउ आई हैव बीन लिसनिंग इट फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स के वो जो टनल्स है आज की तारीख में किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ तक जाती है, बट अहमद शाह ने कांकरिया लेक के नीचे की टनल्स इसलिए बनाई थी या इसलिए ढूंढी थी कि पीपल एंड ही हिमसेल्फ कैन एग्जिट अहमदाबाद इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस थ्रू द टनल्स। जैसे हमने हर कोई मूवी से देखा होगा, पिछले वाली कोई भी आपने मूवी देखी हो, पद्मावत देखी हो, तो उसमें आपने दिखाया है कि राजा महाराजा वैन दे आर हैविंग देयर लास्ट स्टैंड। सो सारी लेडीज़ या जो भी बच्चे थे, जो भी गाँव वाले थे, जो भी एसेंशियल पीपल थे, दे लीव द विलेज और दे लीव द टाउनशिप थ्रू दोज टनल्स। तो यहाँ पे भी वो चीज़ अपने को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो 12,000 फौज भेजी गई थी घोड़ों और हाथियों की, तो अहमद शाह ने आजम खान के लिए यहाँ पे भेजी थी एंड आजम खान एंड अशावल भील एंड पहाड़जी भील साथ में मिलके यहाँ के आजू बाजू गाँव को लूटा करते थे एंड साथ ही साथ में वो उसको टैक्सेशन रूप में दिखाया जाता था। दैट इज़ व्हाट आई एम इंटरप्रेटिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो अगर मैं कहीं पे थोड़ा सा हिस्ट्री से गलत जा रहा हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन रीडिंग, दिस इज़ व्हाट इज़ माय रिसर्च। तो पहाड़जी भील एंड आजम खान साथ में मिलके आजू बाजू के गांव लूटा करते थे और वो जो महसूल क्रिएट होता था या जो भी टैक्सेशन मिलता था, जो भी रकम मिलती थी, वो अहमद शाह को अहमदाबाद भेजी जाती थी और इसी तरीके से इस फोर्ट का मैनेजरियल पर्पस रहता था। नाउ दिस फोर्ट हैज़ विटनेस लॉट ऑफ वॉर्स, बहुत सारे युद्ध ये फोर्ट ने देखी, ऐसी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। बस साथ साथ में ये भी देखने को मिलता है कि द मेन बैटल वॉज बिटवीन सोलंकी रूलर्स, गोहिल रूलर्स एंड आजम खान। सो तेजमल सिंह सोहेल ने डिसाइड किया कि ये पूरा फोर्ट उनके पावर से ले लिया जाए एंड वो यहाँ तक आ भी चुके थे, बट उनकी अजमल खान की जो वाइफ थी उन्होंने इंटरवीन किया और शी बेग्ड फॉर मर्सी। उन्होंने तेजमल सिंह को कहा कि आप मेरे पति की या उनके शौहर की जान बख्श दे
और साथ साथ में मर्सी के लिए भी उन्होंने मांगा। और अपनी उनकी बीवी की ये मर्सी सुन के तेजमल सिंह ने कहा कि ठीक है कि हम उनकी जान नहीं लेते, गिवन दैट ही स्टेप्स डाउन फ्रॉम दिस होल प्लेस, ये जो भी एट्रोसिटीज़ करे वो बंद कर दे। उस हिसाब से उन्होंने तेजमल सिंह को ज़िंदा छोड़ दिया था। बट उसके बाद एज़ यूजुअल जैसे मुग़ल एम्पायर में अपने ने हिस्ट्री देखी है कि वो लोग बैक स्टेप बहुत करते थे, वो लोग पीछे से हमला ज़्यादा करते थे। तो तेजपाल सिंह के वार्निंग के बाद भी अजमल खान ने ये सब काम बंद नहीं किया था। तो तेजपाल सिंह ने खुद आजम खान को फ़ेस टू फेस यही फोर्ट पे मिले थे और उन्होंने आजम खान को कहा था कि वो युद्ध के लिए तैयारी करे, क्योंकि इस बार जब वो लोग आएंगे तो वो जीत के ही जाएंगे। एंड ही तेजमल सिंह वेंट बैक टू हिज विलेज एंड ही स्टार्टेड प्रेपिंग फॉर वॉर। उन्होंने युद्ध की तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू कर दी थी। और फिर जब उन्होंने हमले के बारे में सोचा तो उन्होंने सोचा कि जैसे मुग़ल एम्पायर हमेशा अंधेरे की आड़ में और पीठ के पीछे से हमला करते थे, उन्होंने भी वही डिसाइड किया कि ये लोग ये फोर्ट के ऊपर रात के समय पे एक रेड की तरह हमला करेंगे। तो तेजमल सिंह और प्रताप सिंह उनके बेटे ने साथ में मिलके यहाँ पे रेड के हिसाब से हमला किया था रात के अंधेरे में। तो ये जो पूरा टेन्योर हुआ था बीच में, तो तेजमल सिंह के बीच में और आजम खान के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। जो कहा जाता है कि आजम खान ने कहा था, जब उनको मर्सी के लिए उनकी वाइफ ने उनको बोला था, तो आजम खान ने कहा था कि एक ही शर्त पे यहाँ पे मैं काम बंद करूँगा कि आप अपना सर झुकाए और सलामी दे आजम खान को, मतलब उनको खुद को वो सलामी दे। जिसके रिप्लाई में तेजमल सिंह ने उनको ये जवाब दिया था कि मेरा एक हाथ अपनी तलवार पे रहता है, एक हाथ मेरे घोड़े की नाल पे रहता है, या तो एक हाथ मेरे मूँछों को ताव देने के लिए रहता है। अगर मेरे पास तीसरा हाथ भी होता तो भी मैं आपको सल्यूट नहीं करता, ऐसा तेजमल सिंह ने आजम खान को कहा था और वहाँ से चले गए थे। उसके बाद फिर जो भी था वो हिस्ट्री रह गया। उन्होंने रात को चढ़ाई की, उन्होंने पूरा यहाँ पे तख्त पलट कर दिया एंड उन्होंने यहाँ पे आजम खान की हत्या कर दी थी, या यहाँ से उनको यहाँ से रिहा कर दिया। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि जैसे भी आपने कोई भी हिस्ट्री देखी हो तो वहाँ पे एक फैक्ट रहता है कि आपने कोई भी मुश्किल चढ़ाई की होती है, कुछ भी अच्छे से आपने एक कह सकते हो कि कुछ अचीव किया है, तो उसकी आड़ में कोई ना कोई किसी ना किसी को कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें इनकी बीवी को अच्छा नहीं लगा था आजम खान की, और आजम खान की बीवी ने तेजमल सिंह को श्राप दिया था, प्रताप सिंह को श्राप दिया था कि आपका पूरा डायनेस्टी यहाँ पे कभी भी अपना घर नहीं बना पाएगा। और वो आज की तारीख में भी सही है कि नो वन ऑफ द हिंदू रूलर्स फ्रॉम द सोलंकी और द गोहिल फैमिली इज़ रिसाइडिंग इन दिस फोर्ट और इज़ रिसाइडिंग आउटसाइड दिस फोर्ट। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी एंड सिंस दैट डे टिल डेट डॉक्यूमेंटेड है कि कोई भी रूलर इसके अंदर अभी रह नहीं पाया और तब से ये खंडेर में ही रहा है। तो जब तेजमल सिंह ने डिसाइड किया था स्टार्टिंग में कि जब इनके ऊपर चढ़ाई की जाए, तो उन्होंने यहाँ पे रतरक नदी के पास एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे मान्यता मानी थी कि अगर ये लोग सक्सेसफुल होते हैं तो वो इस मंदिर की स्थापना करेंगे एक शिव जी के मंदिर के अंदर। और फिर व्हाट ऑब्वियस है उन्होंने चढ़ाई की, वो लोग जीत भी गए, बट ड्यू टू द कर्स वो जो उनको श्राप मिला था उनकी बीवी के हिसाब से, तो वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो तेजमल सिंह की तो डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द वॉर विथ अजमल खान। तो ये सब के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर एक बहुत धुंधला सा रहता है, वो है भील ट्राइब का। तो जो भील ट्राइब थे, आषाढ़ जी भील और वो सब जो इनके साथ आजम खान के जो साथ थे, तो उनकी भी हत्या कर दी गई थी, ऑब्वियस सी बात है। तो उनके बाद उन्होंने मरते हुए ये कहा था कि मेरा कुछ ऐसा नाम छोड़ जाना, अब भले आप ये फोर्ट जीत गए हो, भले आप ये युद्ध जीत गए हो, बट मैं समय में खो ना जाऊँ, उसके हिसाब से आप कुछ ऐसा करना कि मेरी भी याद रहे आपके साथ साथ। तो इसके हिसाब से प्रताप सिंह ने इस बात को बड़े ध्यान से लिया और उन्होंने ये कंसिडर किया। तो प्रताप सिंह ने उनका मान रखते हुए उनकी अंतिम इच्छा, पहाड़ जी भील की अंतिम इच्छा को पूरी करते हुए यहाँ के आजू बाजू के 12 गाँवों को मिक्स करके एक छोटा सा गाँव बनाया जिनका नाम बारपाड़ा नाम रखा गया। तो इसके बाद तो ऑब्वियसली जो श्राप मिल गया था तो वो अभी यहाँ पे नहीं रह पा रहे थे। जो भी उस टाइम पे जो भी हुआ तो उसके बारे में इतनी डिटेल डॉक्यूमेंट्री नहीं है या डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है, बट इट इज़ बीन रिकॉर्डेड दैट जो रावदावत जो थी, जो पूरी कौम थी, जिन्होंने जो पूरी फैमिली थी, उन्होंने आजू बाजू में ही अपना
गांव बसाया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब आगे कहीं और चढ़ाई नहीं करनी है और अपना वंश यहीं से आगे धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आजू बाजू में दूसरे और गांव है। अराउंड 18 हिंदू थे, मैं इसको पढ़ के आपको बताऊंगा कि 18 हिंदू सेक्ट्स थे जो फिर इकट्ठा इन्होंने किए और इन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि आजू बाजू के गाँव में हम बस जाएंगे और यहीं से अपना वंशज आगे बढ़ाएंगे। एंड सोलंकी रूलर्स भी यहीं से फिर आगे बढ़ते रहे थे। तो कुल मिला के 42 विलेजेस ऑफ 18 सेक्ट्स, जो 18 आपने कह सकते हैं कि 18 डिविजन्स थे हिंदू के जो यहाँ पे आए थे, उसमें से 42 विलेजेस यहाँ पे इंडिविजुअली बसाए गए हैं और उसको 42 गाँव भी कहते हैं। 42 दैट इज़ इन गुजराती 42। इसके बाद ये जो भी युद्ध हुआ उसके बाद एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है जो है प्रताप सिंह के लड़के खेंगर सिंह। खेंगर सिंह मेट विथ बाजीराव ऑफ पुणे, बाजीराव पेशवा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, बाजीराव पेशवा से वो मिले एंड बाजीराव पेशवा के साथ मिलके खेंगर सिंह ने उत्कंठेश्वर महादेव की स्थापना की, जो आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी उनको रिकग्नाइज़ करती है और साथ साथ में गायकवाड़ के जो गवर्नर है उन्होंने भी उसको रिकग्निशन दिया है। So this is the whole beautiful history of this place, even though it is in ruins as you can see, but it is very beautiful history, even though bit violent for obvious reasons. Histories are violent, और ये पूरा यहाँ पे इसका एक कह सकते हो कि अननोन हिस्ट्री है इस फोर्ट की, अजमावत फोर्ट की। मेक श्योर टू डू कम बाय, दिस जस्ट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। यू वुड सी द पिक्चर्स नाउ। कभी इन दीवारों ने तलवारों की गूंज सुनी थी, रातों ने मशालों के साए में रणभूमि देखी थी। मुगलों के महल, राजपूतों के किले, हर पत्थर में एक कहानी, हर जमीन पे सिलसिले। घोड़े दौड़ते थे, नगाड़े बजते थे, यहाँ फैसले तलवार से और तकदीर से हुआ करते थे। आज वही दीवारें खामोश खड़ी है, ना रणभूमि ना हुक्म, बस हवा चलती है। जो कभी सिर्फ राजा और दरबारों तक सीमित था, आज वही इतिहास आवाम के बीच जिंदा है। सिखाता यही है वक्त का एक गहरा सबक कि शक्ति, शौर्य और शान सब बीत जाते हैं, पर कहानियां वही रहती है अमर बनकर। तो ये थी पूरी हिस्ट्री अजमावत फोर्ट की और हम आए थे अपनी सुपरमेटिव 650 पे यहाँ पे एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल फोर्ट। यहाँ पे एक थोड़ी सी यूनिक चीज़ है, मैं आपको सुनाता हूँ। जो एको हो रहा है तो शायद घोड़े यहाँ से चलते हुए जब भी आते होंगे यहाँ से या यहाँ से, आवाज़ बड़ी बेहतर आती होगी उसकी। So yeah, this is the whole fort. Beautiful fort with a beautiful history and our beautiful bike. आशा करता हूँ if you like this video, make sure to subscribe, like and share and tag along to all my journeys, whatever journeys we are going on in future. I'm sure you would enjoy it as much as I do. And this is ऐसी एक ये एक ऐसी एक जगह है जो और एक नगीना आप कह सकते हो जो मुझे मिल गया and I never knew about this place as I said earlier, but it is a very fantastic history it has and probably anywhere near to Ahmedabad, being Ahmedabad and heritage city, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री के पन्नों में कहीं पे छिप गई है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हम जान के भी अनजान है। तो ये ऐसी कोई एक चीज़ है, ऐसी एक जगह है जो शायद हमने कभी भी कोई हिस्ट्री के बुक में नहीं पढ़ी थी, बट इट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंस फॉर द whole history of Ahmad Shah, Ahmedabad and Solanki rulers and Gohil rulers and Bhil tribe, and I definitely tried my best to capture all the moments in it and all the key historical events in it. So make sure if you like this video to give me a big thumbs up and tag along by subscribing to my channel. This is Roadster Ride Out. I will meet you in the next place with a very beautiful place with a very new innovative information to learn and a place to see. Till then, subscribe, like and share. This is Roadster Ride Out.